अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा जी? ठीक है जी। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी मैथ फंक्शन और प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन डिस्क्रीट और रैंडम वेरिएबल के लिए पढ़ा था। ठीक है, आज हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं मैथ फंक्शन एंड डेंसिटी फंक्शन की। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है आपका ICS स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 का प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें जो आज हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रॉपर्टी मैथ फंक्शन एंड प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑफ properties of probability mass function and probability density function। ये आज का टॉपिक है आपका। हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी मैथ फंक्शन और प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन की। लेट y बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड पी वाई इज द प्रॉपर्टी मैथ फंक्शन। ठीक है, लेट y बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल y, let y be a discrete random variable and py is the probability। ठीक है, मैथ फंक्शन the py must satisfy the following two conditions, then py must be satisfy the following two conditions। कौन सी दो कंडीशंस हैं जो कि इसकी प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टी मैथ और प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन की? नंबर 1, पी वाई ऑलवेज लाइज, प्रॉपर्टी जो होगी वो लेस देन 1 होगी और ग्रेटर देन 0 होगी, और ये इक्वल भी हो सकती है। लेसर प्रॉपर्टी ऑफ वाई जो है वो लेसर इक्वल टू 1 या ग्रेटर इक्वल टू 0 हो सकती है। ठीक है, 0 से लेस नहीं प्रॉपर्टी, क्योंकि नेगेटिव कभी भी नहीं होती। फॉर ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई, फॉर ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई, वाई की हर वैल्यू के लिए प्रॉपर्टी यही हो सकती है इनकी। सेकंड, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है मस्ट बी इक्वल टू 1। ये इसकी दो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, पहली देखें, इससे शो हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के अंदर ही रहेगा। मैक्सिमम आंसर 1 या 0 हो सकते हैं और बाकी इसके अंदर। ठीक है, मैक्सिमम आंसर इसका प्रोबेबिलिटी का 1 हो सकता है और प्रॉपर्टी कभी 0 से छोटी नहीं होगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है
कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी वो 1 होगी, और ये दोनों की जो है ना प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की भी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की भी। और कल हमने स्टडी किया था कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है वो रिलेट करता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से, मतलब जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहा जाएगा, और जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहा जाएगा। तो ये थी बेसिकली इसकी दो प्रॉपर्टीज़। अब हम इसके ऊपर जो ना क्वेश्चन करते हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, फिर हम इसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। A committee of size 3 is to be selected at random from 3 women and 5 men। हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं, ए कमेटी ऑफ साइज 3, स्मॉल n जो है ना उसमें वो 3 है, और इसमें नंबर ऑफ वुमेन्स 3 है और नंबर ऑफ मेन जो है वो 5 है। अ कमेटी ऑफ साइज 3 इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 3 वुमेन एंड 5 मेन। तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ वुमेन और नंबर ऑफ मेन, टोटल। थ्री वुमेन है, 5 मैन है, टोटल कितने हैं 8, और कितने सेलेक्ट करने हैं 3। अ कमेटी ऑफ 3 इज सेलेक्टेड, साइज 3 इज सेलेक्टेड फ्रॉम 3 वुमेन एंड 5 मैन। ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है फॉर द नंबर ऑफ वुमेन सेलेक्टेड फॉर द कमेटी। किसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है? नंबर ऑफ वुमेन। फाइंड द probability distribution of number of women in the committee। नंबर ऑफ वुमेन इन द कमेटी जो है ना, इनकी आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है। तो इसको टेबल फॉर्म में लिखने से पहले देखिएगा, टोटल 8 है, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स या सैंपल स्पेस में बनेंगे, होएगा जी टोटल है 8, सिलेक्ट कितने करने हैं 3, 8 से 3 56 इसका आंसर आएगा। कैलकुलेटर से आपने करना है। अच्छा, कैलकुलेटर से आपने कैसे करना है? कुछ कैलकुलेटर में आपने प्रेस करना है, सबसे पहले प्रेस 8, फिर आपने शिफ्ट, ये वाला बटन है जिसको NCR लिखा होगा, इसको पुश करना है, फिर आपने 3 और लास्ट पे इक्वल। ये प्लस का क्या मतलब है? बाद में प्रेस फिर 8 पुश करेंगे। प्रेस का मतलब है पुश करना है आपने 8 को, यहाँ से 8 प्रेस 8 चले, प्लस शिफ्ट, बाद में आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, NCR का बटन दबाना है और फिर 3 का, ठीक है, और बाद में इक्वल, ठीक है जी। अच्छा, कुछ कैलकुलेटर में डायरेक्ट की बटन आपको मिलेगा NCR का, आपने वहां पे क्या करना है, जिन कैलकुलेटर में ये बटन डायरेक्ट है वहां पे आपने 8 को पुश करना है, 8, उसके बाद NCR का बटन होगा और फिर 3 और लास्ट पे इक्वल, तो ये आपको
56 आंसर मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेटर में दो तरह की ऑप्शन हो सकती हैं। एक कैलकुलेटर इस तरह की ऑप्शन को यूज़ करेगा जिसमें ये बटन, ये वाली ऑप्शन शिफ्ट के साथ आपको मिलेगी, और कुछ कैलकुलेटर में आपको विदाउट शिफ्ट ये ऑप्शन मिल जाएगी। ठीक है जी, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आपके पास आ गए 56, 8C3। टोटल आपके पास नंबर ऑफ वुमेन और नंबर ऑफ मैन 8 थे। सिलेक्टेड कितने हैं, आपने कितने सेलेक्ट करने हैं, 3, तो 8C3 56 आपके पास आ जाएगा। तो कैलकुलेटर दो तरह के हैं, एक ये है फर्स्ट और सेकंड ये। ठीक है, जिन कैलकुलेटर में ये बटन आपको विदाउट शिफ्ट के मिलेगा वहाँ पे आपने 8, फिर इस बटन को प्रेस करना है और 3 इक्वल करेंगे तो 56। कुछ में ये सिंपली नहीं आएगा बल्कि शिफ्ट के साथ ये वाली ऑप्शन जो है ना आपके सामने शो होगी। तो आपने वहाँ पे 8, फिर शिफ्ट, फिर ये वाला बटन, ठीक है, फिर 3 और इक्वल 56 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ वुमेन इन द कमेटी। लेट x be the number of women in the committee ठीक है, 3 पर्सन आपने सिलेक्ट करने हैं टोटली। These can be 0। जो आपने 3 सिलेक्ट किए उनमें से हो सकता है कि एक भी वुमेन सिलेक्ट ना हो, सारे के सारे मैन हो जाए, या एक हो सकती है, 2 हो सकती है, और मैक्सिमम तीनों की तीनों वुमेन सिलेक्ट हो सकती हैं, और नंबर ऑफ वुमेन भी 3 है, और आपने सिलेक्ट कितने करने हैं, 3। तो देखें यहाँ तो बस 0 वुमेन आ सकती है कमेटी के अंदर। आपने एक कमेटी बनानी है 3% की, तो इनमें से आपने सिलेक्ट करने हैं। हो सकता है जो 3 पर्सन आपने सिलेक्ट किए उनमें से एक भी वुमेन नहीं थी, या ऐसा भी हो सकता है कि उनमें एक वुमेन थी और 2 मैन थे। ऐसा भी हो सकता है कि उनमें 2 वुमेन थी और 1 मैन, और ऐसा भी हो सकता है कि वो तीनों की तीनों वुमेन थी और मैन के आते 0। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तो वो मैंने ड्रा कर दी। देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आर, इनके प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी नो वुमेन, किसी औरत के वुमेन के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, वो 3 के 3 पर्सन मैन है, तो 3C0 मल्टीप्लाई 5C3, क्योंकि वो 5 के 5, कोई जब एक भी वुमेन नहीं है तो 5 के तीनों के हैं वो मैन है। नीचे आपका 8C3। तो ये आपने जी कैलकुलेटर को यूज़ करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर को 3C0। इसका मैंने तरीका आपको बता दिया है। 2 तरह के कैलकुलेटर हैं, दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने करने हैं। तो ये आपके पास 10/56 आएगा, ये तो आपको पता है 56 है। आप इसको भी निकाल लें, इसको भी, ये आ जाएगा 1 × 5C3, 10/56, तो ये 10/56। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वुमेन, जीरो के बाद क्या है 1, तो इसमें देखिएगा 3C1 × 5C2 ओवर 8C3। टोटल में से तो 3 ही आ रहे हैं ना, तो 3C1 ये आ जाएगा आपके पास कैलकुलेटर से 3C1 3, 5C2 10 ओवर 8C3 56, 3 10s are 30 ओवर 56। ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है, 1 वुमेन की। ठीक है, अब हम करते हैं 2 वुमेन की प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वुमेन। तो देखिएगा जरा, 3C2 वुमेन का रिलेशन वुमेन से 2 सिलेक्टेड करनी है, तो 3 में से 2 आएंगी। इधर भी देखिएगा 0 थी ना, कोई वुमेन नहीं, तो 3 से, क्योंकि वुमेन 3 है और मैन 5 है, 5C3
जब नेक्स्ट पे हम गए तो 3, अब 1 वुमेन है ना, तो वुमेन का रिलेशन वुमेन से 3C1 कि उन 3 में से 1 सिलेक्ट हो रही है, बाकी 5 मैन में से 2 सिलेक्ट हो रहे हैं, टोटल ये 3 करने हैं आपने, और 8C3 नीचे आएगा। टोटल की प्रोबेबिलिटी NS जो होती है आपकी सैंपल स्पेस की, 5C1 ओवर 8C3, तो ये आपके पास कैसे आ जाएगा 3C2 5C1 5 है, 3C2 3 आएगा। आ जाएगी 15 ओवर 56। आगे प्रोबेबिलिटी 3 वुमेन, थ्री सी थ्री तीनों ही आ गई, और मैन आ गए 0 और 8C3, तो 3C3 1, 5C3 1, 5C0 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 56, तो ये 1 ओवर 56 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये आपके पास 4 प्रोबेबिलिटीज आ गई। जब 9 वुमेन है तो 10 ओवर 56, 1 वुमेन है तो 30 ओवर 56, 2 वुमेन्स हैं तो 15 ओवर 36, और अगर 3 की 3 वुमेन है तो 1 ओवर 56। अब इसकी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है जो कि टेबल की फॉर्म में आ जाएगी। देखिएगा यहाँ पे हम बुला लेते हैं x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x, 0 वुमेन, 1 वुमेन, 2 वुमेन एंड 3 वुमेन। 0 के ऊपर आपकी है 10 ओवर 56, 30 ओवर 56 1 पे है, 15 ओवर 56 और 1 ओवर 56। इसका सम आप करेंगे तो 1, ठीक है जी, क्योंकि प्रॉपर्टी का सम आपने इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा है वो 1 होता है। ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन इस क्वेश्चन की, कि नंबर ऑफ वुमेन जो है ना, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ वुमेन इन द कमेटी वो ये है, एक टेबलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 4 रेड एंड 6 वाइट राउंड मार्बल्स, ठीक है, एक अर्न है उसके अंदर 4 रेड और वाइट राउंड मार्बल्स पड़े हैं। ए मैन ड्रॉ 3 मार्बल एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। एक पर्सन जो ना विदाउट रिप्लेसमेंट जो है, अब ये विद और विदाउट रिप्लेसमेंट ये क्या होते हैं, हमने ये पहले प्रोबेबिलिटी के अंदर स्टडी किए थे, विद और विदाउट रिप्लेसमेंट। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ विद और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है। अच्छा देखें जी, मेरे पास एक बैग है, ठीक है, उसके अंदर कुछ बाल ही लगा ले, बाल पड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैग है, बाल पड़े हैं 10, ठीक है, एक बैग के अंदर। मैंने क्या किया कि उस बैग के अंदर हाथ डाला और एक बाल को बाहर निकाल दिया। लेट्स सपोज वो बाल नंबर 5 आ गया, ठीक है। इसका मैंने नंबर नोट किया कि ये कौन से नंबर वाला बाल है, 5। मैंने इसको दोबारा उठा के उसकी जगह पे रख दिया, बैग के अंदर दोबारा मैंने रख दिया।
ठीक है। फिर मैंने बॉल सिलेक्ट किया, मे भी वही बॉल दोबारा मेरे पास सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। ये होती है प्रोबेबिलिटी विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट मेथड ये है कि मैंने एक बॉल लिया, उसका नंबर नोट किया, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखे और उसको दोबारा पॉपुलेशन का हिस्सा, सैंपल का हिस्सा मैंने बना दिया। तो ये विद रिप्लेसमेंट कि मैंने उस बॉल को उसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया। इस तरह से उसके वो एक से ज़्यादा दफ़ा सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है ना, कि वही बॉल जो है मेरे पास दोबारा सिलेक्ट होके आ सकता है। चांस उसको सिलेक्शन के दोबारा मिल गए हैं क्योंकि वो दोबारा पॉपुलेशन का या सैंपल का हिस्सा बन चुका है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन में सैंपलिंग कर रहा हूं तो वो दोबारा सैंपल का हिस्सा बन सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं विद आउट रिप्लेसमेंट की, ठीक है। और इसमें देखें नंबर ऑफ चांस जो है वो एक जैसे रहे हैं और सैंपल साइज भी सेम रहा है क्योंकि ये 10 थे। मैंने इस बॉल को लिया और इसका नंबर नोट करके दोबारा रख दिया तो ये 10 के 10 कंप्लीटेड है। अब हम बात करते हैं विद आउट रिप्लेसमेंट की। लेट्स सपोज मैंने दोबारा बैग के अंदर हाथ डाला, अब की बार मैंने बॉल नंबर 6 जो है ना मेरे हाथ में लगा, इसको मैंने इसका नंबर नोट किया, ठीक है। और इसको मैंने अब इधर रिप्लेस नहीं किया बल्कि ये यहाँ पे ही बाहर ही है। यहाँ पे अब n-1 आपके पास पॉपुलेशन रहेगी, पहले 10 थे तो -1 अब कितनी रहेगी 9। अब दोबारा जब मैं दूसरा बॉल ड्रा करूंगा तो वो मैं 10 में से नहीं बल्कि कितने में से 9 में से। अब ये 6 वाला नंबर जो है दोबारा मेरे पास नहीं आ सकता, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी होती है ना विद आउट रिप्लेसमेंट, उसमें किसी भी या सिलेक्शन होती है विद आउट रिप्लेसमेंट, उसमें एक सैंपल सिलेक्ट होने के बाद दोबारा सिलेक्ट नहीं हो सकता, वो दोबारा पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं बन सकता। ये होती है सैंपलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट, ठीक है जी। ये था विद और विद आउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 4 रेड एंड 6 वाइट राउंड मार्बल, मैन ड्रॉ 3 मार्बल्स एट रैंडम। एक आदमी 3 जो है ना वो मार्बल को सिलेक्ट करता है विद आउट रिप्लेसमेंट के एक उसने निकाला है तो दूसरा उसमें वापस से नहीं रखा, ठीक है। इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल विच डिनोट द नंबर ऑफ रेड मार्बल ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, ठीक है। x डिनोट करते हैं नंबर ऑफ रेड को, तो नंबर ऑफ रेड की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने फाइंड करनी है। नंबर ऑफ रेड मार्बल और व्हाइट मार्बल टोटल कितने हैं ये हम लिख लेते हैं। रेड है, वाइट है, टोटल है। जी यहाँ पे 4 रेड और 6 वाइट है, टोटल 10 है। एक आदमी कितने सिलेक्ट कर रहा है, ए पर्सन ए मैन ड्रॉ 3 मार्बल, तो सिलेक्टेड कितने हैं 3। तो प्रोबेबिलिटी किसकी बनानी है, किसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप बनानी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, ठीक है। नंबर ऑफ रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आपने करनी है। यहां पे टोटल सैंपल पॉइंट वो आ जाएंगे 10C3 क्योंकि 3 सिलेक्ट आपने करने हैं, तो 10C3 आपके पास 120 कैलकुलेटर से आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें आपके पास 3 आपने सिलेक्ट करने हैं, तो कितने रेड आ सकते हैं, 4 हैं तो 0 रेड हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 रेड आ सकता है, 1 रेड आ सकता है, 2 रेड आ सकते हैं या 3 रेड आ सकते हैं, क्योंकि सिलेक्टेड कितने हैं 3 हैं। तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 रेड मार्बल ठीक है
4C0 मल्टीप्लाई बाय 6C3, तीनों के तीनों फिर कौन से होंगे, वाइट, अगर रेड कोई नहीं है तो, ठीक है, ओवर 10C3। तो ये क्या बनेगा जी आपके पास 4C0 1, 6C3 आपके पास आ जाएगा जी 5, आप इसको डायरेक्ट लिखें कैलकुलेट करके, तो ये आपके पास 5/30 बनेगा। ये 120 कट करके 5/30, ठीक है। इसी तरह से आगे चलें, x = 1, यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ 1 रेड मार्बल, (4C1) 632 ओवर 10C3। तो ये आपके पास कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 15/30। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड मार्बल्स, 2 रेड मार्बल के आने की प्रोबेबिलिटी 4C2 6C1 ओवर 10C3। तो ये आपके पास आ जाएगी 9/30। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 रेड मार्बल 4C3 6C0 ओवर 10C3। ये आपके पास बेटा जी कैलकुलेट हो क्या है कि 1/30। तो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x, 0 रेड मार्बल, 1 रेड मार्बल, 2 और 3, मैक्सिमम 3 ही रेड आ सकते हैं ना, क्योंकि सिलेक्ट कितने करने हैं आपने, 3 करने हैं। तो 0 पे प्रोबेबिलिटी है 5/30, 15/30, 9/30, 1/30। इसका सम आपके पास 1 आएगा, 30/30 1, ठीक है। ये आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन चुकी है। अब हम एक डिस्क्रीट मैथ्स फंक्शन जो है ना उसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। Given the discrete probability mass function Px = 4Cx 1/2 की पावर x 1/2 की पावर 4 - x, where x = 0 1 2 3 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को ज़रा देखिएगा, यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन दिया गया है। मैथ्स फंक्शन रिलेट करता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन होती है। Px आपको दिया गया है, फंक्शन दिया गया है Px = 4Cx 1/2 की पावर x 1/2 की पावर 4 - x, ठीक है। और x यहाँ पे दिए गए हैं 0 1 2 3 एंड 4, फॉर x = 0 1 2 3 एंड 4। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। फर्स्ट आप 0 रखेंगे, प्रोबेबिलिटी x है यहाँ पे 0, x = 0,
4c0 1/2 की पावर 0 1/2 की पावर 4 माइनस 0। तो ये आपके पास कैलकुलेट हो के आएगी। ये आपने सारा कैलकुलेटर से करना होगा। ये आपके पास आ जाएगी जी 1/16। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब आपने x यहाँ पे 1 रखना है। 4c1 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 4 माइनस 1 3 आ जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4/16। अभी आप करेंगे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 0 1 2। अब यहाँ पे पहुँच गए हैं तो 2 4c2 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 4 माइनस 2 2 आ जाएगी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 6/16 आंसर आएगा। 6/16। देन आपने प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 4c3 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4/16 आंसर आ जाएगा। 4/16। देन आप करेंगे x इज इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी 4c4 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर 4 माइनस 4। तो ये आपके पास आ जाएगी 1/16। अब आपने इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो x प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 1 2 3 4। प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आता है जी। आप करके देख लें, सम इसका 1 नहीं होगा। 1/16 4/16 6/16 4/16 और 1/16। ये था आपका क्वेश्चन जो हमने डिस्क्रीट के हवाले से तीनों क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 क्वेश्चन हम जो है और करेंगे इसका, ठीक है, जो कि कंटिन्यूस के हवाले से हो जाएगा। या डिस्क्रीट का ही क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। फिर हम प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन डेंसिटी फंक्शन की तरफ आ जाएंगे। अभी हम डिस्क्रीट को डील कर रहे हैं जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन पढ़े। ओके बेटा जी, आज का लेक्चर यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।